आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे दिया 4 का पावर x प्लस 6 का पावर x इक्वल टू 9 का पावर x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानती हूँ। अब मैं इसके आगे क्या करूंगी, डिवाइड बाई 9 का पावर x इन बोथ साइड, इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 9 का पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए 4 का पावर x प्लस 6 का पावर x इक्वल टू 9 का पावर x। तो हमें 9 का पावर x से डिवाइड करना है दोनों साइड। तो इस तरीके से हम 9 के पावर x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है 4 का पावर x और ये 6 का पावर x, और ये दोनों 9 का पावर x से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम अलग अलग 4 का पावर x अपॉन 9 का पावर x लिख सकते हैं, प्लस 6 का पावर x अपॉन 9 का पावर x लिख सकते हैं इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो ये बराबर होता है a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी के बराबर। ठीक है, यह है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है और y का पावर m है तो ये बराबर होता है x अपॉन वाई होल ब्रैकेट पावर m। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी पावर m है, यहाँ भी पावर m है, सेम है पावर। तो यहाँ पर x अपॉन bs को एक साथ करके पावर जो है यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें और इसमें यूज होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी पावर x है, यहाँ पे पावर x है, तो ये 4 और ये 9 इनको एक साथ लिखिए और होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर भी 6 और 9 एक साथ लिखिए और होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया, हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 4/9 है, इस 4/9 को हम 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4/9 की जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर x लगा है तो होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये नंबर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, फिर इस पर पावर क्या लगा है, x लगा है इक्वल टू 1। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x का पावर n होल का ब्रैकेट पावर m। तो यहाँ पर पहले m था, अब m जो है बाहर लग गया है और n जो है यहाँ x के साथ लग गया है। तो इसको आप समझिए m और इसको समझिए आप n, और ये पूरा बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है ना, x की जगह हमारा क्या है, x की जगह हमारा है 2/3 और इस पर पावर क्या है, n लगा है, n हमारा क्या है, ये x है। तो यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के x लगाइए, फिर उसके बाद क्या है, ये m है, m हमारा क्या है, ये 2 है। तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 2 लगा दीजिए, प्लस ये क्या है आपका 2/3 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए आपको यहाँ पर क्या चीज दिख रहा होगा, सेम सेम नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, 2/3 होल ब्रैकेट पावर x यहाँ पर भी है और 2/3 होल ब्रैकेट पावर x यहाँ पर भी है। तो लेट इसको हम मान लेते हैं a को हमने क्या माना है, 2/3 होल ब्रैकेट पावर x को। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो यहाँ a लिखिए। अब क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 लगाइए, ये क्या है प्लस। अब इस पूरे को हमने क्या माना है, a माना है, तो यहाँ पर a लिखिए इक्वल टू 1। और हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a, इसका साइन क्या है +1, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पावर 2 है, तो ये क्या है, डिग्री 2 है, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, a की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए b, a और c की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ये क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस a -1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम इसके साथ 1 इंटू कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी 1 इंटू कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ना, कोफिशियंट, ये a की वैल्यू है। उसी तरीके से ये जो +1 साइन के साथ लेना, ये b की वैल्यू, और ये क्या है -1 है ना, तो ये -1 जो है ये कैपिटल C की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू क्या है I1, b की वैल्यू क्या है I1 और c की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए साइन के साथ लेना है -1। तो अब ये तीनों वैल्यू जो है हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये
इतना यहाँ से ऐसे में, ये क्या है ए है तो ए लिखिए, ए इक्वल टू ये क्या है माइनस, माइनस लिखिए, ये क्या है बी, बी की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या है ए हमारा क्या है 1, और ये क्या है सी, सी की वैल्यू क्या है -1, ये लिख दिया अपॉन ये क्या 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिया हुआ है ए इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये पूरा 4 के बराबर हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5/2। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, अच्छा हमने ए माना क्या था, आप यहाँ देख सकते हैं ए हमने माना है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x। ठीक है, तो इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए इक्वल टू -1 प्लस माइनस और √5/2। तो यहाँ पर देखिए ए की दो वैल्यू आई है, पहला देखिए ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार लिखिए -1 माइनस √5/2, और दूसरी वैल्यू क्या आई है -1 प्लस √5/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है ना 1 और ये √5, देखिए 1 जो है क्या है आपका, 1 जो है आपका लेस देन √5 है। ठीक है, तो ये दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है, तो आपका क्या होगा यहाँ पर, ये जो आएगा निगेटिव आएगा। ठीक है, ये निगेटिव है हमारा, ये हमारा क्या है निगेटिव है, और हमने ए क्या माना था, ए हमने क्या माना था, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, हमने ए क्या माना था, हमारा लेट ए था, लेट ए इक्वल टू 2/3 होल ब्रैकेट पावर x। अच्छा हमारा ए का जो वैल्यू है -1 माइनस √5/2 है। ठीक है, अच्छा ए हमने क्या माना है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू -1 माइनस √5/2। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये ऑलवेज है पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या है निगेटिव है, इसलिए ये नहीं माना जाएगा, ये नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा जो ए का वैल्यू आया है वो ये आया, ए क्या है -1 प्लस √5/2, और क्या लिख सकते हैं ए इक्वल टू √5 पहले लिखिए -1/2, और वैसे भी यहाँ पर ये जो √5 है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा अब क्या है, एक ए हमने क्या माना है, ए हमने माना है, ये हमने माना है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू ये मानी जाएगी। तो अब चलिए हमको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 -1/2, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। ठीक है ना, इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड, तो लॉग लेना है तो पहले लिखिए इक्वेशन सेकंड को 2/3 होल ब्रैकेट पावर x √5 -1/2, तो हमको लॉग लगाना है, तो लॉग लगाइए, यहाँ पर भी लॉग लगाइए। ठीक है, ये लॉग लगा दिए, यहाँ पर पेज हम ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर लॉग लगा दिए। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर आपका बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा, क्या कि अगर लॉग है ए का पावर x है, तो ये बराबर होता है x log a, ये x यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो x है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log ब्रैकेट में 2/3 इक्वल टू log √5 -1/2, तो इनके बीच में इंटू का साइन है, तो हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और ये जो इतना टर्म है ये इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, मैं इसको पहले इरेज कर दूं, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आएगी log ब्रैकेट में √5 -1/2 अपॉन ये जो है डिवाइड में चला जाएगा log 2/3, तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो एक ये आंसर है, एक दूसरा आंसर भी मैं आपको लेकर आके दिखाती हूँ, दूसरा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो हमारा ए का वैल्यू जो आया है ना, ये देखिए ये क्या है, ये है हमारा। ठीक है ना, ये यहाँ पर यहीं से हमने लॉग लगाया था ना, इसी में अब देखिए यहीं से हम दूसरा आंसर भी एक्स का लेकर आते हैं। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा है ये है 2/3 होल ब्रैकेट पावर एक्स है इक्वल टू क्या है, और √5 मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये है हमारा यहाँ पर √5 -1/2 है, ये है। तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से लाइन खींच दूँ, ये क्या है यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, दूसरा आंसर मैं बता रही हूँ वो भी आएगा, वो भी सही आंसर है। अब हम क्या करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड इन
इक्वेशन सेकंड में हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, पहले इक्वेशन लिखिए 2/3 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 - 1/2। हमें यहाँ पर क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या, 1/, ऐसे ही ना करते हैं, 1/, में कर देते हैं ना, यही ना रेसिप्रोकल होता है। तो ये आया हमारे पास, तो 1/, में हो गया। तो देखिए 1/, में जब हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/3 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू, और ये क्या है 1/, में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और √5 - 1 नीचे आ जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, √5 + 1 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समझिए आप, ये क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2/3 होल ब्रैकेट। अब यहाँ पर 2/3 ये जो है ना 2/3 होल ब्रैकेट, इसको जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये -x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। तो इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है यहाँ पर √5 + 1 है, और नीचे क्या √5 - 1 और ये √5 + 1। तो ये बिल्कुल a - b इंटू a + b के फॉर्मेट में है, जिसका कि फॉर्मूला होता है क्या, होता है a² - b²। तो a हमारा क्या है √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा √1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं तो ये देखिए अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये है 2/3 और यहाँ पे क्या है नेगेटिव x है। तो इसको देखिए यहाँ पे जब आप 3/2 कर देंगे ना, 3/2, तो ये -x पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पर ये क्या क्या मैंने 2/3 है ना, ये क्या -x है ना, तो ये बराबर होगा 3/2 होल ब्रैकेट पावर x। जहाँ ये आप 2/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पॉजिटिव, जो नेगेटिव साइन है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ये लिखते हैं इक्वल टू, अब ये देखिए क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या √5 + 1, और ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ 4 लिखे। अब ये कैंसिल, 2 × 2 2 × 4, ये आया हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3/2 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 + 1/2, ये आ गया। अब इसको क्वेश्चन थर्ड मानिए, लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो हम लॉग लगाएंगे तो पहले 3/2 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 + 1/2 लगा दीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, लॉग लगाना है, तो लॉग लगाइए दोनों साइड, लॉग लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलएचएस साइड में बेसिक लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने सब बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा x लॉग, और ब्रैकेट में क्या 3/2 इक्वल टू लॉग √5 + 1/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो ये x यहीं पे रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरा टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लॉग √5 + 1/2 डिवाइड लॉग 3/2। तो यहाँ पर ये भी x का आंसर माना जाएगा, ठीक है। एक x का वैल्यू क्या आया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर क्या आया था हमारा, ये देखिए ये आया है, एक ये आया है x की वैल्यू, देखिए ये भी सही है आपका, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, यहाँ पे देखिए ये आया है। और अभी जो दूसरा हम लेके आए हैं वो ये आया है, ये भी आपका सही है। तो कोई भी आप x की वैल्यू लेके आइए, दोनों सही माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा